नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 की अनिवार्य संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अनिवार्य संस्कृत का प्रथमा पाठा, कौन सा पाठा? प्रथमा पाठा है जो वाराणसी, जो प्रथमा पाठा है वाराणसी को पढ़ाने वाली हूँ। और मैं इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ में ही इसमें हर शब्द का अर्थ भी बताऊंगी, जिससे आपको जो चैप्टर है वाराणसी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो जो मैंने हर एक शब्द का अर्थ बताया है तो वो आपको ये जो चैप्टर है समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो वाराणसी है इसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। क्या है? जो वाराणसी है इसे हम बनारस के भी नाम से जानते हैं। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जितने भी लोग बनारस गए हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या जितने लोग जा चुके हैं या जितने लोग वहाँ जाने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता यानी सुविख्यात या अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी नगर। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। एवं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। एवं यह विमल स्वच्छ सलिल जल तरंगाया तरंगों वाली गंगा कूले के किनारे स्थित यानी स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घटानां वाल्याकृति पंक्तिया धवल्यां चंद्रिकायां बहु विराजते। अस्या इसके घटानां घटों की वल्याकृति घुमावदार आकृति पडिगता पंक्ति या पडिगता का अर्थ है पंक्ति। धावल्याम क्या? धावल्याम यानी सफ़ेद। चंद्रिकायाम चांदनी बहुत राजते बहुत सुंदर लगती है या सुशोभित होती है। इसका अर्थ है इसका अर्थ क्या है? इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है या श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर सुशोभित होती है। आगे बढ़ते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अगणिता दूर दूर के या असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्यः यानी देशों से। क्या है? सुदूरेभ्यः दूर दूर देशों से, देशेभ्यः देशों से, नित्यम नित्य या प्रति, अत्र यहाँ, अयंती आते हैं। इसका अर्थ है दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ आते हैं। क्या है? दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ नित्य प्रति आते हैं। अस्या घटानश्च शोभं विलोक्य इमां बहु प्रसन्नति। अस्या क्या है? अस्या इसके घटानश्च घाटों की। क्या है? घटानश्च अस्या इसके घटानश्च घाटों शोभा विलोक्य। क्या है? विलोक को देखकर इमाम इसकी बहुत
प्रसन्नति प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी प्रशंसा बहुत करते हैं। जो पहला पैराग्राफ दिया गया था मैं फिर से दोबारा बता देती हूँ, इसका अर्थ क्या है। वाराणसी अत्यधिक सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार क्या है? इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में क्या होती है? श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है या बहुत सुंदर सुशोभित होती है। दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ नित्य प्रति आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार जो आपको ऊपर पहला पैराग्राफ दिया था उसका अर्थ मैंने बता दिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ, वो क्या दिया गया है। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योतिता दोदते। वाराणसी में प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्यम अलौकिक ज्योति दोदते प्रकाशित है। इसका अर्थ है वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में दिव्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्यधारा सततं प्रवाहति। अत्र अब भी संस्कृत वाग्यधारा अत्र अधुना अपि अब भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्यधारा संस्कृत वाणी की धारा संस्कृत वाग्यधारा संस्कृत वाणी की धारा सतत निरंतर प्रवृत्ति यानी बह रही है। इसका अर्थ है अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की निरंतर वाग्यधारा बह रही है। जननाम ज्ञानस्य च वर्धयति। जननाम लोगों के ज्ञानस्य च ज्ञान के क्या है? लोगों के ज्ञान को वर्धयति बढ़ा रही है। फिर से मैं आपको शुरू से बता देती हूँ उसका अर्थ क्या होगा। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्यांसा वैदिक क्या है? वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरंतरता। अत्र इस समय क्या है? इस समय अनेक आचार्य मूर्धन्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के क्या इसका वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन च और इदानी में निरंतर यानी लगे हुए हैं। इसका अर्थ है इस समय यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीवड़वाया अध्ययने अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका विदेशी भी क्या है? विदेशी भी गीवाड़वाया जो देवों की वाणी होती है उसे बोलते हैं गीवाड़वाया। देववाणी क्या है? देववाणी संस्कृत के लिए क्या है? गीवाड़वाया देववाणी संस्कृत के लिए अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते
हैं। इसका अर्थ है न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, निःशुल्क बिना शुल्क के च और विद्या गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं और बिना शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, क्या है, काशी विद्यापीठ इत्येते, ये त्रयः तीन विश्वविद्यालय सन्ति हैं। इसका अर्थ है यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनस्य च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। येषु जिनमें नवीनानां नवीन, प्राचीनस्य च प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम, क्या है, अध्ययन प्रचलति चलता रहता है। इसका अर्थ है जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। इस प्रकार जो दूसरा पैराग्राफ था इसका भी अर्थ मैंने आपको बता दिया है, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसके अर्थ को। क्या, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। क्या कर रही है? संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। इस समय यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ नंबर जो तीसरा दिया गया है। एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। ऐसा यह नगर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल अस्ति है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते च आलोका सर्वत्र प्रसारिता। इत्येव, यहीं से, इत्येव का अर्थ क्या है? यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य, संस्कृते च और संस्कृति का आलोका प्रकाश सर्वत्र सभी जगह प्रसारता फैला है। इसका अर्थ है यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्रागत्य
भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको अत्र यहाँ गत आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम शास्त्रों का अध्ययन अकरोत किया था। इसका अर्थ है मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय संस्कृत या भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत। सा वह तेषां उनके ज्ञान से तथा प्रभाविता ऐसा प्रभावित अभवत हुआ। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ यथा क्या है यथा कि तेन उसने उपनिषद अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इसका अर्थ है कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। जो तीसरा पैराग्राफ था मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ क्या था। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का सर्वत्र प्रकाश फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे। इयं नगरी विविध धर्माणाम सडगम स्थली। इयं यह नगर विविध अनेक धर्माणाम धर्मों की सडगम संगम स्थल है। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकारा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च बहवः महात्माना अत्र गत्या स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थंकार पार्श्वनाथ तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा और बहावा बहुत महात्मा अत्र यहाँ गत आकर स्वीयान यानी अपने आप या अपने विचारों को प्रसार किया। क्या महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाश्च कृते लोके सुहृता। न केवल दर्शन साहित्य धर्मे धर्म अपितु कला क्षेत्र में भी इयं यह नगर विविधानां क्या है विविधानां विभिन्न क्षेत्रों में कला में शिल्पनश्च और शिल्पों में कृते कार्यों में लोका प्रसिद्ध सुहृता क्या है लोका विश्व सुहृता प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह के विविधा नाम अलग अलग
या तरह तरह के कलनाम कलाओं की, शिल्पनश्च शिल्पों के लिए, कृति कार्यों में लोके विश्व विशुद्धता प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटिका क्या है? अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्त हन्ते। अत्र क्या लिखा? अत्रत्या यहाँ की कौशेय रेशमी साटिका साड़ियाँ देशे देशे हर देश में सर्वत्र सभी जगह स्फुरन्ते पसंद की जाती हैं। इसका अर्थ है यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। फिर से मैं इस पूरे पैराग्राफ को आपको अर्थ बता देती हूँ। इसका अर्थ क्या था? यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए भी प्रसिद्ध है। अत्र यहाँ रेशमी साड़ियाँ हर देश में क्या है? यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। क्या दिया गया? जो लास्ट पैराग्राफ है, अत्रत्या प्रस्तर मूर्त्याय प्रथातिता। अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर पत्थर की मूर्तियाँ क्या? मूर्ति प्रथातिता प्रथिता प्रसिद्ध है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्त्या प्रथिता यहाँ की अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर पत्थर की मूर्तियाँ प्राथिता प्रसिद्ध है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। इयं निजाम प्राचीन परम्पराणाम इदानीमपि परिपालयति। इयं यह क्या कह सकते? यह निजाम अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि इस समय भी क्या है? इदानीमपि इस समय भी परिपालयति पालन कर रही है। इसका अर्थ है यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कविभ्यः अतएव, तथैव का अर्थ है अतएव, गीयते गाया जाता है, कविभ्यः कवियों के द्वारा, अतएव कवियों के द्वारा गाया जाता है। क्या है? मरणाम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। मरणाम मंडलम इसका अर्थ है जहाँ मरना कल्याणकारी हो। क्या हो? जहाँ मरना कल्याणकारी हो। विभूतिश्च विभूषणम जहाँ भस्म ही आभूषण हो। क्या हो? जहाँ मरना कल्याणकारी हो, जहाँ भस्म ही आभूषण हो। कौपीनाम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। कौपीनाम, कौपीनाम का अर्थ है लंगोट। क्या है? लंगोट। कौपीनाम यत्र कौशेयम और जहाँ की लंगोट रेशमी वस्त्र। क्या है? जहाँ की लंगोट रेशमी वस्त्र है। सा काशी केन मित्रते वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है या इसकी तुलना किससे की जा सकती है। क्या है? मरणम मंडलम यत् विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यंत्र कौशेयम च काशी केन मीयते। इसका अर्थ है जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है और
जहाँ लंगोटी क्या रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है या इसकी तुलना किसके द्वारा की जा सकती है। जो यहाँ पे ये श्लोक दिया गया है, ये श्लोक कभी कभी पेपर में भी आ सकता है, आ नहीं सकता है, कभी कभी जो एग्जामिनर होता है ये पेपर में भी पूछ सकता है। तो आप इसका अर्थ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका अर्थ क्या है, जहाँ मरना कल्याणकारी हो, जहाँ भस्म ही आभूषण है और जहाँ लंगोटी रेशमी वस्त्र है, ऐसी काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है या ऐसी काशी की तुलना किससे की जा सकती है। इस प्रकार जो आपका चैप्टर था वाराणसी यहीं पर समाप्त होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको इसका अर्थ भी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आया जैसे ही मैंने आपको समझाया तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप वहाँ से विजिट करके इसके अर्थ को संपूर्ण तरीके से दे सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।